हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। इससे पिछली की वीडियोज में हमने रासायनिक संयोजन के 3 नियम पूरे कर लिए हैं और आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के चौथे नियम के बारे में। चौथा नियम जो है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से रासायनिक यौगिकों के संगठन को दर्शाया जाता है। ये नियम जो था 1792 ईस्वी में दिया गया था। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे रिचर नाम के, उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। आइए समझते हैं इस नियम में उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि आपके पास 2 तत्व हैं और ये दोनों तत्व किसी एक अनुपात में संयोग करते होंगे, लेकिन अब ये जो 2 तत्व हैं वो किसी एक तीसरे तत्व के साथ संयोग करें तो उनका जो अनुपात होगा इस तत्व के साथ संयोग करने का, वो तो या फिर एक सरल अनुपात होगा या फिर एक गुणांक होगा। तो अब यहाँ पर जो वो संयोग करेगा तो ये जो तत्व थे तीसरे तत्व के साथ संयोग करेंगे तो इनका अनुपात भी इस तत्व के साथ वही होगा जो इनका आपस में संयोग करने वाला था। आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं एक बार, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक गुणक अनुपात यानी कि गुणा हो जाएगी, या फिर 1:1 है तो 1:2 हो जाएगा। इस तरह से गुणक अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास सल्फर है। हाइड्रोजन और सल्फर आपस में जब यौगिक बनाते हैं तो ये बनाते हैं H2S। अब यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन और सल्फर का जो यौगिक बना है H2S, इसमें जो अनुपात है वो है 2:32। अब मान लीजिए ये जो दोनों तत्व हैं वो किसी तीसरे तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं और एक यौगिक बना रहे हैं। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो अनुपात होगा वो क्या होगा? सल्फर का परमाणु भार 32 और 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार 32। ऐसे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो बनता है जल, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या रहता है अनुपात? 2:16। या फिर 2:16 को हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं 4:32। यानी कि हमने गुणा कर दी, 2 का दूना कर दिया 4, 16 का दूना कर दिया 32। अब यहाँ से क्या होगा? हमारे पास 32 और 32 और 32, एक चीज़ कॉमन मिल गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका सरल अनुपात है वो है 2:32 और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अनुपात जो हो रहा है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ अनुपात हो रहा है वो किस तरह से है देख लीजिए। ये 2:32 है, इसे हम लिख सकते हैं 1:16। और ये हमारा जो 16:32 है, 16:32, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1:2। ठीक, तो हमें यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है जो हमारे तत्व होते हैं अगर किसी तीसरे तत्व के साथ संयोजित होते हैं तो उनका जो अनुपात रहता है संयोग करने का, द्रव्यमान का अनुपात, वो क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है या फिर एक सरल गुणक अनुपात होता है, यानी कि उसका किसी पूर्णांक से गुणा हो जाएगी। ठीक, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो वो 16 के अनुपात में संयोग करेगा इससे, या फिर इसका 1:2 के रूप में, या फिर 16 के गुणांक के रूप में क्या करेगा? वो द्रव्यमान के रूप में उससे संयोग करेगा। तो ये था हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना है कि मैं और क्या अच्छा कर सकता था इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, और वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।